दोस्तों, मैंने आपको पिछली कहानी में बताया था कि कैसे खरगोश ने लोमड़ी के लिए जाल बिछाया और उसके लिए और उसका इंतजार छुप कर एक लोमड़ी का इंतजार करने लगा। उसे मालूम था लोमड़ी जरूर आएगी और लोमड़ी को बिल्कुल मालूम न हुआ कि खरगोश चोरी छुपे उसे देख रहा है। और अब उसका ये हाल देखकर खरगोश अपनी हंसी पर काबू न पा सका। और इधर लोमड़ी का ये हाल भूख बेचारगी और मुसीबत के दलदल में फंसी हाथ पैर मारती रही। और खरगोश इत्मीनान से हाथ छाड़ता हुआ और गाजर का आखिरी हिस्सा लापरवाही से चबाता हुआ अपने घर चला गया। और जाने से पहले लोमड़ी को शब बखैर कहना ना भूला। और बी लोमड़ी खरगोश को कोसते कोसते सुबह का इंतजार करने लगी। सर्दी ने लोमड़ी का हशर कर दिया। सुबह पो फटने तक इस जाली दलदल का पानी कुछ खुश्क हो चुका था और लोमड़ी जैसे तैसे बाहर निकली, सर्दी से ठिठुरती, दांत बजाती, कांपती कांपती अपने ठिकाने तक पहुंची। दूर से बिल्कुल धुला हुआ कंबल मालूम हो रही थी। दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोमड़ी का शर्मिंदगी, गम और गुस्से से क्या हाल था। वो एक दिन तक अपने घर से ना निकली शर्मिंदगी के मारे, और दिल ही दिल में खरगोश को सबक सिखाने के लिए लाहे अमल तैयार करने लगी। उसने देखा अचानक जब वो बाहर निकली तो उसने देखा सामने से खरगोश आ रहा है। उसने अपने आप को शर्मिंदगी से छुपाने की कोशिश की, क्योंकि उसके बाल अभी तक गीले और जिस्म से चिपके हुए मालूम हो रहे थे। मगर खरगोश जल्दी से उसके सामने आया और निहायत मासूमियत से बोला, बे लोमड़ी, 2 दिन से आपको देखा नहीं, आपकी खैरियत मालूम करने आया हूँ। तो लोमड़ी दांत पीसते हुए कहने लगी, मैं तो खैरियत से हूँ, मगर अब तुम्हारी खैरियत नहीं।